soon realize why we have chosen Noam as our motivational speaker. He actually goes absolutely apt for the theme that we have, which is will, about willpower, about the can-do philosophy, about tenacity, about overcoming hurdles. With that, please welcome Noam Ahmed. Do you know what this session is all about? It's all about living your life to the full. It's all about seeing the opportunity in every situation. It's about evaluating your abilities to be determined and getting what you want. So do you want to get whatever you want? There are a few things that I would like to share with you. Okay. 1, 2, 3. Motivation is number 1, willingness to go beyond. मैं extra mile जाऊंगा to achieve my goals. This willingness to rule the roost, willingness to go beyond, willingness to do something extraordinary. एक ordinary शख्स की जिंदगी में नहीं गुजारूंगा. मैं जिंदगी में एक एवरेज शख्स की ज़िंदगी नहीं गुजारूंगा. मैं एक एवरेज शख्स 9 से 5 नौकरी करने वाला, जिसकी शादी हो जाए, 2 बच्चे हो जाए, बीवी घर में चिफ करती रहे, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारूंगा. मैं ऐसी ज़िंदगी गुजारूंगा जिसमें मैं न सिर्फ अपने आप के लिए कुछ कर सकूं, लोगों के लिए एग्जाम्पल कायम कर सकूं, बल्कि साथ ही मैं दुनिया को इसका फ़ायदा दे सकूं, साथ ही मैं अपनी कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकूं. जब मुझ में ये विलिंगनेस आएगी टू गो बियॉन्ड, तभी मैं अपने आप को इस लेवल पे मोटिवेशन ले जा सकूंगा जहां दुनिया की कोई चीज़, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस, नथिंग कैन बी और आई कैन नॉट बी डिस्करेज्ड बाय एनी काइंड ऑफ सिचुएशन. ऐसे लेवल पे ले जाऊंगा. जब तक ये विलिंगनेस नहीं होगी, जब तक विलिंगनेस टू गो बियॉन्ड नहीं होगी, जब तक मोटिवेशन नहीं आएगी. एंड देन नो योरसेल्फ, वेयर यू वांट टू गो एंड व्हाट मूव्स यू. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं जिंदगी में किधर जाना चाहता हूँ, मेरे मकासद क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा टारगेट क्या है. जब तक मुझे ये नहीं पता होगा, जब तक मुझे ये नहीं पता होगा who am I and what I stand for, मेरी ज़िंदगी का मकसद मुझे नहीं पता होगा, मकसद हयात नहीं पता होगा, मुझे अपनी इस दुनिया में आने का कोई पर्पस नहीं होगा, तो मेरी ज़िंदगी पर्पसलेस होगी, सेंस से खाली होगी, कोई सेंस ऑफ पर्पस नहीं होगा ज़िंदगी में. तो मैं अपनी ज़िंदगी को एक एवरेज शख्स से ज़्यादा नहीं गुजार सकता. ओके. अपनी सोच को मुस्बत बनाना है, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना है. पॉजिटिव थिंकिंग, किस चीज़ का यकीन पैदा करना है, फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन इन द वर्स्ट सिनेरियो. This is what positive attitude is. Finding the best solution in the worst scenario. Now, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कामयाब होते हैं वो लोग, और सिंपली लोग कहते हैं कि यार ये बहुत लकी है इसलिए कामयाब हो गए. सुने आपने कि 75% आपकी एफर्ट है और सिर्फ 25% आपकी लक है. खुदारा अपने लक को 75 एफर्ट के बगैर ना कहते हैं कि मैं लकी नहीं हूँ इसलिए नहीं कर सकता. सिंपल एज दैट. थैंक यू. सिट डाउन. चेक योर थिंकिंग. मेरी सोच क्या है, मैं किस तरह से रिएक्ट करता हूँ, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ या नेगेटिव सोचता हूँ. देखिए कामयाब लोग जो होते हैं ना, they always have optimistic view of their life.
कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ देयर लाइफ। जब आपका कंस्ट्रक्टिव व्यू होगा, आप सीखेंगे, हर लेसन, हर तजर्बे से एक लेसन सीखेंगे, और उस लेसन को सीखने के बाद आप अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करेंगे और फिर आगे की तरफ चलेंगे। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आपने कहा कि यार आज मैंने नुमान साहब की ट्रेनिंग ली है तो मैंने गोल बना लिया, मैं बड़ा मोटिवेटेड, घर जाके, और आपने 2 दिन 4 दिन एफर्ट की, उसके बाद आपने कहा यार ये तो बेकार बात है, किताबी बातें, और फिर आपने कहा। देखिए एक प्रोसेस है, इट विल टेक टाइम। जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। बट आई प्रॉमिस यू, अगर आप अपने आप को तैयार करेंगे, अगर आप सोच लेंगे कि आपने चलते रहना है, अगर एक गोल में कामयाबी नहीं दूसरा सेट करना है, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कैसे तब्दीली आएगी अपनी। आपने पॉजिटिविटी ढूंढनी है, लोगों की परवाह नहीं कीजिए, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस में नहीं आइए। ये मत सोचिए कि दुनिया बदलेगी तो मैं बदलूंगा, ये मत सोचिए कि पाकिस्तान में सब लोग अच्छे हो जाएंगे तो मैं अच्छा हो जाऊंगा। अपनी जात से तब्दीली का आगाज कर दीजिए, अपने आप को बदल लीजिए। लाइट योर ओन कैंडल, आप अपनी रोशनी जला लें, अपना दिया जला लें। याद रखें, अगर कमरे में अंधेरा हो तो अक्लमंदी ये है कि इंसान अपनी कैंडल को लाइट कर ले, ये इंतज़ार ना करे कि दूसरा कोई लाइट करेगा तो रोशनी होगी। हर शख्स के पास उसकी अपनी मोमबत्ती है, पॉजिटिविटी की मोमबत्ती, प्यार की मोमबत्ती, मोहब्बत की मोमबत्ती। उस मोमबत्ती को रोशन कीजिए। जब आप उस मोमबत्ती को रोशन करेंगे, याद रखिए आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि आपके उस रोशनी के कारवां को ज्वाइन कर लेंगे, और ये काफिला आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि हर तरफ रोशनी फैल जाएंगी, हर तरफ पॉजिटिविटी हो जाएगी। अपनी रोशनी को जला के रखिए, लोगों के इन्फ्लुएंसेस से उसको ना बुझने दीजिए, क्योंकि अगर आपके अंदर फायर है तो ही आप आगे चल सकते हैं भाई, वरना तो एवरेज लोगों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। आपने एवरेज इंसान की जिंदगी गुजारनी है या कामयाब? So towards next slide. Turning things around. 3 चीजें बड़ी रिक्वायर्ड इसके लिए। You need 3 things. Number 1, आपने अपने गोल्स पे फोकस रखना है, फोकस ना जाए। Don't do 10,000 things at a time. सिर्फ एक चीज करें, उसके ऊपर फोकस करें, और फोकस करने के बाद उसको हासिल करने की जस्तजू करें। Number 2, मासिव एक्शन। जितना एक्शन बड़ा होगा उतने ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे। छोटा एक्शन विल ब्रिंग यू छोटे रिजल्ट्स एंड बड़ा एक्शन विल ब्रिंग यू बड़े रिजल्ट्स। तो बड़े रिजल्ट्स अगर चाहिए तो बड़े कदम आपने लेने, और हर बड़ा कदम की इब्तिदा छोटे कदम से ही होगी। सो अब जितना गोल आपका बड़ा होगा उतना ये पॉसिबिलिटी है कि आप उसके करीब तक पहुंच सकें। वेरी सिंपल, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम में अगर पासिंग मार्क्स 60 है 100 में से, और आपकी मेहनत 60 की है, तो क्या आप पास हो सकेंगे? कितने आएंगे मार्क्स? 60 की मेहनत की, 60 पासिंग थे, तो मार्क्स आपके आएंगे बहुत ज़्यादा, 50, 55। तो क्या आप पास हो जाएंगे? पास होने के लिए ज़रूरी है कि आप 100 मार्क्स की मेहनत करें, ताकि आप उस गोल के नियर बाय पहुँच सके। आपके 95 उसी वक्त आएंगे जब आपकी मेहनत 100 नंबर की हो। तो 100 नंबर की मेहनत करनी है, 50 या 60 पासिंग मार्क्स की मेहनत नहीं करनी है हमको। 100 नंबर की मेहनत करने के लिए बड़ा एक्शन चाहिए, बड़ा गुर्दा चाहिए, बड़ा जिगर चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए, और ये हौसला आप में है। क्यों? क्योंकि you have decided to break your shackles. Because you have decided to break your shackles. Yes or no? That's really good. Now let's move forward. जब आपने massive action ले लिया, now जितने रिवॉर्ड्स आपके पास आ रहे हैं आपकी काम की वजह से, वो पर्सनल डेवलपमेंट हो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, मॉनेटरी आपको फायदा हो, कोई भी तरह का फायदा हो, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, वो उनके ऊपर आपकी आंखें जमी हुई होनी चाहिए, क्योंकि वही आपका पावर गोल है जो कि आपके इमेजिनेशन को एक्साइट कर रहा है, जो कि आपको हमेशा हेल्प कर रहा है बाहर निकलने में। लेकिन अगेन इट्स अ मैटर ऑफ विलिंगनेस। किसी के पास अगर जादू का चराग आ जाए और जादूगर आकर कहे क्या हुक्म है मेरे आका, और आप ये कहें उससे कि यार मुझे तो डर लग रहा है तुमसे, तुम जाओ वापस जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो अगर जो डर गया वो मर गया, जो डर गया
कि लोग लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। यकीन में वो पावर है कि अगर सामने कोई मैजिशियन आ जाए और आपको अगर उस पर यकीन हो तो आपकी पूरी फिजिक, आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगेगा उस जादू। इतनी ताकत है बिलीफ। अपने बिलीफ को डेवलप करें और ये देखें कि किस तरह से आपने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए काम करना है। लेट्स मूव ऑन। Now, how can you reach the heights of your capabilities? How can you reach the heights of your capabilities? देखिए, बात ये है कि ये जो सीलिंग है हमारे सर के ऊपर, ये सीलिंग हम खुद ही अपने लिए बिल्ड करते हैं। और ये सीलिंग क्या होती है? हमको जो अलाउ करती है कि हम कितना ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं, कितना ज़्यादा अपने पोटेंशियल्स को नर्चर कर सकते हैं। जितनी सीलिंग क्लोज बिल्डअप होगी, उतना ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल होगा कि अपने पोटेंशियल को सही तरह से यूटिलाइज कर सकें। और ये सीलिंग्स को बिल्डअप कौन कर रहा है? कौन क्राफ्टमैन है? आप हैं, मैं हूँ। हम अपनी सीलिंग्स को खुद ही डिवेलप कर रहे हैं, क्राफ्ट कर रहे हैं और प्लेस कर रहे हैं। क्या ये सीलिंग हमने दूसरों के कहने के ऊपर बना ली है? किसी ने हमसे कह दिया यार तुम ये नहीं कर सकते, हमने समझ लिया और हमने अपनी लिमिटेशंस खुद बना ली। क्या ये ऐसा है या हम वाकई फेल हो गए थे? स्टार्ट टू आस्क क्वेश्चंस। अपने पास को क्वेश्चन करना शुरू हुए। पास फेलियर्स, क्या मैं फेल हो गया था वाकई या मैंने जल्दी गिव अप कर दिया था? अगर आपको लगे कि जल्दी गिव अप कर दिया था या आपको लगे कुछ ऐसी गलती मैंने की जिससे मैं फेल हो गया था, नो प्रॉब्लम। आप इस डिप्रेशन से निकलिए और सेट करें नए गोल्स को अपने। उन ड्रीम्स को जो कि आप छोड़ चुके थे, उन ड्रीम्स को उठाइए और दोबारा से अपने इस जो आपका कॉन्सेप्ट है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, उसको आप एक्सपैंड करना शुरू कीजिए। बिलीव मी, जब व्हेन यू स्टार्ट टू एक्सपैंड योर कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट यू रियली केपेबल ऑफ, आप देखेंगे यू विल स्टार्ट टू एक्सपीरियंस वंडर्स इन योर लाइफ। प्रेशर, सेल्स का प्रेशर, इसको कैसे हैंडल करें? देखिए, ऐसा हो नहीं सकता कि इंसान के पास सेंस ऑफ पर्पस हो, मोटिवेशन हो, उसके पास पैशन हो काम करने के लिए एंड स्टिल ही गेट्स डिप्रेस्ड। ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी प्लानिंग में कहीं ना कहीं कमी है। मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है कि अपने काम को प्लान करें। प्लानिंग के अंदर 1 घंटा लगाना बेहतर है 3 घंटे एग्जीक्यूशन में ज़ाया करने से और नाकाम एग्जीक्यूशन में ज़ाया करने से। ये जो 1 घंटा प्लानिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सब कुछ जो अच्छा होगा वो प्लान किया है, बल्कि वो भी प्लान किया जो बीच में टाइम वेस्टर्स आएंगे, जो मैनेजमेंट की फरमाइशें आएंगी उसको भी प्लान किया, जो फरमाइशी प्रोग्राम होगा ना कुलीग्स का, उसको भी आपने प्लान किया। इस प्लानिंग में सब चीज़ें शामिल है। बट होता क्या है कि हम वर्क प्लेस पर जाते हैं विदाउट प्लानिंग जाते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं टू डिफरेंट क्राइसिस, और उससे क्या होता है कि हम परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है? अपने वर्क को प्लान करना है, बैलेंस अपनी लाइफ के अंदर बरकरार रखना है। याद रखिए, आपकी फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सेहत भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप बैलेंस लेके चलें और साथ में डिसअपॉइंटमेंट का शिकार ना हो। बिकॉज आपने अपने वर्क को प्लान कर लिया तो आप डिसअपॉइंटमेंट से बच जाएंगे। डिसअपॉइंटमेंट उसी वक्त होता है जब आपका प्लानिंग नहीं होती, जब आपकी फॉल्स एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अपनी एक्सपेक्टेशंस को ट्रू बनाने के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड।